हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मिडिल टर्म के बारे में पढ़ा था, एल्गोरिदम पढ़ा था मिडिल टर्म का। चैप्टर हम कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। आज ट्राई करेंगे कि चैप्टर वाइंड अप कर दें इस वीडियो में। तो मैंने कल बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो टॉपिक डाल दो ग्रेटेस्ट टर्म का। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा वीडियो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे या फिर एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेंगे कि इसका एल्गोरिदम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार से है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा कि राइट टी आर प्लस वन वाला टर्म लिख लेंगे। ठीक है, आर प्लस वन टर्म लिख लेंगे एंड आर टर्म लिख लेंगे। ठीक है, अपने जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा 1+x, x+a, x+b, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें से टी या आर प्लस वन टर्म और आर टर्म हम लिख लेंगे। ठीक है, स्टेप टू क्या करेंगे, स्टेप टू में ये करेंगे कि हम फाइंड करेंगे फाइंड टी आर प्लस वन अपॉन टी आर। ठीक है, स्टेप टू में हम ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जो है अब ये करेंगे पुट टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये पुट कर लेंगे। अब देखो, जो स्टेप थर्ड में हमारी इनइक्वालिटी आई थी ना, स्टेप फोर में क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी हमारे स्टेप थर्ड में आई है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं सॉल्व द इनइक्वालिटी इन स्टेप थर्ड। ठीक है, फॉर आर टू गेट एन इनइक्वालिटी वो जो होता है ना, आर लेस देन वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए टू गेट द इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म आर लेस देन एम और आर ग्रेटर देन एम, एम के टर्म्स में निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। जो स्टेप थर्ड में हमारी जो इनइक्वालिटी आई थी ना, इसको सॉल्व करेंगे इस टर्म में लाने के लिए। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो m इंटीजर है, इफ़ m इज़ इंटीजर, if m is integer then mth and m plus 1 term are equal in magnitude. if अगर m इंटीजर है then जो mth टर्म है और m plus 1 टर्म है वो दोनों मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। ठीक है, और and these two are greatest term। ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है भाई, अगर मान लो, तो ये तो मान लो केस हो गया हमारा। ठीक है, अगर m जो है इंटीजर नहीं है तो, ठीक है, इफ़ m इज़ नॉट एन इंटीजर, इफ़ m इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, देन ऑब्टेन
तो हम इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, देन ऑब्टेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ठीक है भाई, इंटीग्रल पार्ट ऑफ m निकालेंगे हम। चलो भाई, देन ऑब्टेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ m, मान लो लेट्स से k, ठीक है, k जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ m है, ठीक है। नाउ इन दिस केस k plus 1 term is the greatest term, ठीक है। फॉलोइंग दीज फ्यू स्टेप्स, अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसा होता कि मैं आपको ना इस पे ये जो एल्गोरिदम मैंने बताया, इससे पहले क्वेश्चन कराता, उसके बाद मैं एल्गोरिदम बताता। हालांकि मैं हमेशा यही करता हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने पहले आपको एल्गोरिदम बता दिया, ठीक है, ताकि आप खुद से अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करें। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूँ और आप उस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जो है आप वीडियो को अगेन प्ले करोगे और मैच करोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वही आपने किया है या नहीं किया, ठीक है। अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of in the expansion of 1 plus 3x to power 54 when x is equal to 1/3। जब x is equal to 1/3 होगा तो इसका सबसे ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो आई होप तुमने क्वेश्चन को कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला काम तो हमें TR+1 निकालना है, ठीक है, एंड TR निकालना है, ठीक है। तो TR+1 कैसे निकालेंगे, यानी कि TR+1 मैं बार बार बोल रहा हूँ, R+1 टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। R+1 टर्म कैसे निकालेंगे, तो देखो 54 है ना, तो 54CR, R+1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे R होगा और 3x टू पावर R, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब TR कैसे निकलेगा, TR निकलेगा, TR नहीं, R टर्म कैसे निकलेगा, R टर्म ऐसे निकलेगा कि 54CR-1 3x टू पावर R-1, ठीक है। ये आपका R+1 टर्म और R टर्म आ गया, ठीक है। ये आपने R+1 टर्म और R टर्म निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जो है हमने यही करना था कि R+1 टर्म को डिवाइड करना था किससे, R टर्म से। तो दिस विल बी इक्वल टू 54CR 3x टू पावर R डिवाइडेड बाय 54CR-1 3x टू पावर R-1, ठीक है भाई, इतना ठीक था। चलो तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे आ जाएगा 3x टू पावर R, ठीक है भाई। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या रखनी थी, x की वैल्यू रखनी थी 1/3, तो 1/3 रख देंगे तो आ जाएगा 54 माइनस R प्लस 1/R, क्योंकि 1/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, बच जाएगा 1 टू पावर R क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 54 माइनस R प्लस 1। अब देखो मैंने ये भी बोला था स्टेप थर्ड में कि पुट TR+1/TR ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ 54 माइनस R प्लस 1/R इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है।
इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 54 + 1 इज़ 55 माइनस आर अपॉन आर इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया 55 अपॉन आर इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं ये नहीं करते हैं, 55 अपॉन आर ग्रेटर देन 0 नहीं करते हैं। ये देखो 55 माइनस आर, 55 माइनस आर अपॉन आर इज़ ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 55 माइनस आर इज़ ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो 55 इज़ ग्रेटर देन 2r। ठीक है ना, तो r शुड बी लेस देन 55 अपॉन 2। ठीक है ना, 55 अपॉन 2, ये लगभग जो होगा ये आएगा आपका 28 के करीब। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 27 कंप्लीट 1/2। ठीक है, 55/2 क्या होता है, 27 कंप्लीट 1/2 होता है। ठीक है, 55/2 इज इक्वल टू 27.5। ठीक है, तो इट्स 28th टर्म इज़ ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है भाई, जो इसका 28 टर्म है वो होगा इसका ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी तक नहीं समझ में आया किसी को, तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और पुट कर लेंगे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, लिख लो, द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of वन प्लस एक्स टू पावर 10 when x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जिसने ये लास्ट वीडियो मेरा देखा, लास्ट क्वेश्चन का वीडियो मेरा देखा है, स्किप नहीं किया एक भी स्टेप, तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से कर लेगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ट्राई तो तुमने किया ही होगा। ठीक है, अब ट्राई किया है तो मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, r + 1th टर्म और rth टर्म। ठीक है, तो r + 1th टर्म क्या कहता है भाई अपना, कहता है 10cr। ठीक है, x⁴ r। ठीक है ना, यही कहता है। और rth टर्म कहता है 10cr-1 x⁴ r-1। ठीक है, ये हमारा जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या कहते थे, दूसरे स्टेप में दोनों को डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो t/tr इज इक्वल टू 10cr x⁴ r अपॉन 10cr-1 x⁴ r-1। ठीक है, अभी देखो, अब इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10cr अपॉन 10cr-1 इंटू एक्स। ठीक है, अब 10cr को क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल 10 - r अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल 10 - r+1। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से r कॉमन ले लोगे बार x से। ठीक है, यहाँ से x लिख दिया, पहले हमने यहाँ पे 1 अपॉन
आर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या, फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है, और फैक्टोरियल 10 माइनस आर अपॉन 1 अपॉन, अब देखो यहाँ फैक्टोरियल आर माइनस वन एज इट इज़ दिखेंगे, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्या, 10 माइनस आर प्लस वन, ये कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 10 माइनस आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 10 माइनस आर प्लस वन अपॉन 10 माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू एक्स, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या थी, 2/3 थी, पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2/3 पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 11 प्लस माइनस आर, तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 11 माइनस आर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद देखो 22 माइनस 2r इज़ ग्रेटर देन 3r, ठीक है, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज 22 इज़ ग्रेटर देन 5r, और r इज़ लेस देन 22 अपॉन 5, और r इज़ लेस देन 4 कंप्लीट 2 अपॉन 5। अब देखो 4 तो कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके आगे वाला ही टर्म है ना, इसके आगे नेक्स्ट टर्म ही है, ठीक है, 4 के आगे वाला ही टर्म है, क्योंकि r जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, r इज़ लेस देन 4 कंप्लीट 2 अपॉन 5, दैट मीन्स इट्स फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म इज़ द ग्रेटेस्ट टर्म, सो फिफ्थ टर्म इज़ ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। अब देखो ग्रेटेस्ट टर्म तो हमने निकालना सीख लिया, अगर मान लो हमें कहे कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकाल के दो, तो कैसे निकालोगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का भी टर्म हम पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक लिख लेते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज़ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट टर्म हमने निकालना सीख लिया, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो अब क्या तुम ग्रेटेस्ट टर्म निकालोगे, उसका कोफिशिएंट निकालोगे, नहीं ना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना सीख लेते हैं। तो मान लो कि अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है, सपोज करो x प्लस a टू पावर n का हम बायनोमियल एक्सपेंशन देख रहे हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू पावर n, ठीक है। द कोफिशिएंट्स आर, कोफिशिएंट्स क्या कह रहेंगे, NC0, NC1, NC2, NCn, ठीक है, यही रहेंगे। एंड दीज आर कॉल्ड बायोनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, इनको बायनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं हम, ठीक है। अब देखो बायनोमियल कोफिशिएंट तो कह दिया, अगर मान लो इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, केस फर्स्ट, इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, अगर n इवन है तो क्या होगा, तो यही होगा कि NC n by 2 is the greatest coefficient, is the greatest coefficient, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अगर n is odd, if n is odd, then NC n plus 1 whole upon 2 is the greatest coefficient, ठीक है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के दो टर्म में आ गए, ठीक है।
अब देखो एन सी एन प्लस 1/2 और एक चीज़ और देख लो, एन सी एन माइनस 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। एन सी एन प्लस 1/2 और एन सी एन माइनस 1/2, ठीक है। दिस टू टर्म्स आर कॉल्ड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर। द summation of r is equal to 0 to m 10 cr into 20 c m minus r is maximum when m is equal to, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या होने पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या होने पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करो एक बार, जो मैंने बताया देखो, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग कर लें, तो वीडियो को पॉज करेंगे यहीं पे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर वीडियो पे वापस आएंगे और सॉल्यूशन देखेंगे और मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ अभी, ठीक है। क्या है कि हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to m 10 cr इंटू 20 c m माइनस r, ठीक है ना, इतना ही था। तो ये क्या हो गया, 10 cr क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 इंटू m कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर r इन 1 प्लस एक्स टू पावर 10 है, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर r, देखो ना x टू पावर r का कोफिशिएंट ही है ये, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर m माइनस r इन 1 प्लस एक्स टू पावर 20, ठीक है। तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर m, that is equal to coefficient of x to power m in 1 प्लस एक्स टू पावर 30। अब ये देखो कितना होगा, x टू पावर m का कोफिशिएंट कितना होगा, 30c m, यही होगा ना। तो क्लियरली वी कैन सी दैट 30c m इज़ मैक्सिमम, मैंने बोला था ना इवन होगा, तो मैक्सिमम व्हेन m इज इक्वल टू 15, m की वैल्यू 15 होने पे 30c m जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन आई होप तुम्हारा इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल तो पढ़ लिया हमने, मल्टीनोमियल भी पढ़ लेते हैं। पढ़ते क्या है, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो लिख लो मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं x प्लस ए का, x प्लस ए टू पावर r, तो समेशन के टर्म में कैसे लिख लेंगे, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू m नहीं n लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 0 टू n cr x टू पावर n माइनस r इंटू
a टू पावर r, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस a टू पावर r, r नहीं n लिख लेते हैं ना, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे भी n ही होगा, n ही कर लेते हैं क्योंकि देखो ना यहाँ पे हम n तक गए थे, तो x प्लस a टू पावर n को अगर मान लो NCR को हम एलिब्रेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू एक्स टू पावर n माइनस r इंटू a टू पावर r। ठीक है, चलो इतना लिख लिया हमने। अब देखो इसको, इस रिज़ल्ट को हम मल्टीनोमियल में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमें मल्टीनोमियल में अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो इसको और शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ए टू पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ r प्लस s इज इक्वल टू n। ठीक है, r प्लस n s इज इक्वल टू n या n माइनस r इज इक्वल टू s। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे n माइनस r इज इक्वल टू s। ठीक है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल s x टू पावर s a टू पावर r। ठीक है, n को हमने रिप्लेस ही कर दिया। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा टर्म आ जाए x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn टू पावर n का, तो क्या लिख सकते हैं इसको, समेशन ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3 टिल rn या rk लिख सकते हैं इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल टिल rk का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू नहीं, इसको आगे लिखेंगे, x पावर s था तो x1 टू पावर r1 x2 टू पावर r2। ठीक है, xk टू पावर rk। समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा और आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, देखो आएगा कब, अभी एक क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन यही है कि अभी क्या है, चलो मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा। ठीक है, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा, देखना ध्यान से, जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज फैक्टोरियल n अपॉन r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल, r4 का फैक्टोरियल टिल rk का फैक्टोरियल इंटू x1 टू पावर r1 इंटू x2 टू पावर r2 इंटू x3 टू पावर r3 एंड सो ऑन xk टू पावर rk, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जनरल टर्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो लिख लो द नंबर ऑफ टर्म्स
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ the number of non-negative integral solution of r1 plus r2 plus r3 plus r4 plus and so on till rn या rk ना, rk इज इक्वल टू n, ठीक है। बिकॉज क्यों होगा भाई, क्यों ऐसा होगा, ठीक है, बिकॉज अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि each solution of this equation gives the term in this एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है हर टर्म दे रहा है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ठीक है। यही है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसी के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ पर्टिकुलर केसेस देखेंगे इसके। उसके बाद फिर अगर पावर में जैसे x प्लस a टू पावर माइनस n हो तो उसका एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है, और चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।